Assalamu alaikum, dear friends. So friends, today we have to discuss about the translation, about the process of translation. As you all know, we have already discussed the process of replication, transcription. Now we have to discuss translation. Before we start the translation, as we know, we have already studied transcription. In the transcription, after mRNA formation, pre-mRNA formation, we have to do some modifications to mRNA, pre-mRNA. So first we discuss about modifications. Transcription modifications. In the post-transcriptional modifications, as you all know, there are some processes which are applied on the pre-mRNA, like telling of poly A इसको हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं poly एडिहाइलेशन। इसमें काम क्या होता है? इसमें होती है केपिंग, ये डेली किसकी होती है? नाइलेशन, पॉली एडिनाइलेशन। इसमें काम होता है, इसमें जो एडिनिन होता है अराउंड 100 to 300 जो एडिनिन होते हैं इसमें ऐड होते हैं, इसमें pre-mRNA में। मुझे स्किप करो आप ये, अब डायरेक्ट ट्रांसलेशन जाएगा। यस सर, है ना? ठीक, मतलब जवान शॉर्ट पहले समझना जरूरी है। शॉर्ट पर जीवन में तो पढ़ा है और ये पढ़ा है कैपिंग के लिए स्लाइस हैप्पीनेस की आप डायरेक्ट बनाओ मत चला। ठीक है, ठीक। फिर दूसरी प्रोसेस होती है, इसमें क्या होती है? इसमें होती है केपिंग। क्या होती है? केपिंग। केपिंग को आप पता ही है, गवर्निंग इसमें होता है ऐड। तीसरा होता है इसमें स्प्लाइसिंग। एज वालो स्प्लाइसिंग में क्या होता है? इंट्रॉन्स जो होते हैं वो एग्जिट आउट होते हैं, इंट्रॉन्स आर रिमूव। ठीक, इंट्रॉन्स इसमें जो रिमूव होते हैं स्प्लाइसिंग में। अच्छा, मैं आपको बोल रहा हूँ, किसका बोल रहा हूँ? ये यूकेरियोट का, जो सब जो होता है यूकेरियोट में। इसमें एक और प्रोसेस होती है आरएनए एडिटिंग। क्या होती है? एडिटिंग होती है। तो पॉइंट की प्रोसेस इसमें है, उसको हम बोल सकते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ mRNA। क्या होती है इसमें? पहले होती है डेरी, फिर होती है केपिंग, फिर होती है स्प्लाइसिंग, फिर होती है mRNA, फिर होती है इसमें ट्रांसपोर्टेशन। इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है जो मैटर mRNA होता है उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है, किसमें? साइटोप्लाज्म होती है। और ये जब प्रोसेस इसमें होती है, किसमें होती है? यूकेरियोट्स में होती है। और जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं, जनरली प्रोकैरियोट्स में ये होता है, क्या होता है? टेलिंग होती है, कैपिंग होती है। लेकिन रियल केस में क्या होती है? स्प्लाइसिंग। इन सम रियल केसेस ऑफ प्रोकैरियोट इनमें होती है, क्या होती है? स्प्लाइसिंग होती है। जैसे कि हम बोलेंगे इन इक्वलाइट आपको पता ही है कि प्रोकैरियोट है, इसमें होती है स्प्लाइसिंग। लेकिन ये रियल केस में होता है, किसमें होता है? इन रियल केसेस। इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया
इंट्रॉन। माइटोकॉन्ड्रियल इंट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं RM1। अगर आपको कोई बोलेगा क्या प्रोकैरियोट्स में होती है सबक्लासिक, तो आप बोलेंगे इसमें टेलिन भी होती है, कैप भी होती है, लेकिन सबक्लासिक रेयर केसेस केसेस में होती है। क्या होती है? रेयर केसेस में, जैसा कि इकोलाई एक प्रोकैरियोट है, इसके माइटोकॉन्ड्रियल इंट्रॉन में एक सीक्वेंस है R1, उसमें भी ये होती है। क्या होती है? सबक्लासिक। ठीक, 51 अब हम आगे चलते हैं। इतना समझ में आया? ठीक, अब क्या हम कहेंगे, जो ये mRNA में होता है, जो ये mRNA में होता है, क्या होता है? बेस पर 78 इसमें पेलिंग भी होगी ना, केपी भी होगी, सिप्लासिन भी होगी ना। फिर जब ये बाहर आता है, कहां से आता है? न्यूक्लियर एनपीसी से, न्यूक्लियर 51 और कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर और कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये बाहर जाता है। इसमें आता है साइटोप्लाज्म साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म। कहां आता है? साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में कहां जाता है? देखो साइटोप्लाज्म में आता है ना। फिर साइटोप्लाज्म में इसकी 3 प्रोसेस होती है, 3 तरीके से इसको यूज किया जाता है। मैं आपको बोलूंगा, एक यूज इसको करते हैं और डिग्रेडेशन। इसमें डिग्रेडेशन होती है। मैं आपको वैसे बोलूंगा, जब अच्छी तरह से स्प्लाशिंग नहीं होती है या केपिंग नहीं होती है, टेलिंग होती है, जब फिर ये mRNA बाहर आता है, किससे आता है? न्यूक्लियर और कॉम्प्लेक्स बाहर आता है, किसमें आता है? साइटोप्लाज्म में। इसकी डिग्रेडेशन होती है, आपको पता ही है, क्योंकि एंजाइम्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। ठीक, दूसरी इसमें होती है और स्टोरेज। क्या होती है? स्टोरेज। मैं आपको ऐसे बोलूंगा, mRNA बाहर आ गया, लेकिन सेल को अभी ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। आपको समझ आ रहा है? सेल को ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, ये इसको स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर करता है फॉर लेटर ट्रांसलेशन। डिग्रेडेशन होता है इसमें, फिर क्या होता है? स्टोरेज के लिए एग्जांपल मैं आपको इसे दूंगा यहाँ पर, कॉटन सीड में होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो कॉटन सीड है ना, वो ट्रांसलेशन के लिए क्या यूज करता है? प्री एग्जिस्टिंग mRNA टेम्पलेट। क्या करता है वो? इसमें यूज करता है प्री एग्जिस्टिंग mRNA टेम्पलेट कॉटन सीड। जब इसको ये पहले स्टोर होता है कॉटन सीड में, फिर ये यूज करता है फॉर ट्रांसलेशन। इसकी यूज होती है इसमें ट्रांसलेशन, जो हमने अभी पढ़ी थी। देखो एनपी से जब mRNA बाहर आया, वो आया साइटोसोल में। ठीक, साइटोसोल में 3 प्रोसेस होती है इसकी, डिग्रेडेशन, स्टोरेज, ट्रांसलेशन। ठीक, ट्रांसलेशन जब होती है, इसमें इन्वॉल्व होता है, आपको पता है ट्रांसलेशन में क्या इन्वॉल्व होता है? राइबोसोम। लेकिन राइबोसोम की भी 2 किस्म है। किसमें? इसमें यूकेरियोट में 2 किस्म के राइबोसोम। 70s में आपको पता है ये प्रोकैरियोट में होता है, वो इसमें यूज करता है। लेकिन यहाँ पर होते हैं 2 राइबोसोम, फ्री राइबोसोम जो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, और मेम्ब्रेन जैसा कि RER में होता है। RER में होता है क्या? ATS। क्या होता है? फ्री, आपको पता है ये ATS होता है। किसमें होता है? यूकेरियोट में। आपको समझ में आना चाहिए ये यूकेरियोट में होता है, क्योंकि ये ATS है। 70s में आएगा कौन? प्रोकैरियोट। लेकिन यहाँ पर एक काम है, we are taking
मेम्ब्रेन नोड आ रही है, क्या होता है इसमें? मेम्ब्रेन नोड। आपको पता है आर्यन क्या करता है? पहले तो ये मॉडिफाइड होता है। क्या होता है? मॉडिफाइड और सेकेंडरी देखो सेकेंडरी क्या होता है? जिसे आता है गॉल्गी बॉडी या हार्मोन सिक्रेट होती है। दूसरी इसमें आता है मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाता है और क्या बनाता है? ये बनाता है गॉल्गी बॉडी। इसमें वो बहुत सारे ठीक। अब चलते हैं हम आगे थोड़ा सा। इतना समझ में आ गया? अब हम देखेंगे एंजाइम कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसमें। एंजाइम क्या? एंजाइम कौन इन्वॉल्व होते हैं किसमें? ट्रांसलेशन। इसमें कौन एंजाइम अलग करते हैं? पहला एंजाइम जो है उसको बोलते हैं हम अमाइनो एसिड डीआरए सिंथेटेज। क्या होता है? अमाइनो एसिड डीआरए सिंथेटेज। इसके बहुत सारे काम होते हैं लेकिन मेजर दो काम होते हैं। पहले ये करता है किसकी चार्ज? डीआरए की डीआरए चार्ज। और एक और काम करता है ये स्पेसिफिक होता है इसके लिए स्पेसिफिक फॉर अमाइनो एसिड वन अमाइनो एसिड। इसमें मेजर इसके दो मेजर काम होते हैं। पहले ये जारी करता है डीआरएनए की, दूसरा इसका काम होता है स्पेसिफिक होता है। अगर इसको एक अमाइनो एसिड बनाना है तो इसके लिए ये जो एक्टिवेट होता है और डीआरएनए की जारी करता है। और अगर दूसरा अमाइनो एसिड बनाना है फिर तो इसको फिर से एक्टिवेट होना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा इसमें आता है इसमें क्या बोलते हैं इसको? हाँ जीटीपीएस। ये देता है एनर्जी। आपको पता है जीटीपी आपको समझ में आना चाहिए। प्रोवाइड एनर्जी फॉर द ट्रांसलेशन। इसमें ट्रांसलेशन के लिए। तीसरा होता है इसमें हेलिकेज। क्या होता है? हेलिकेज। पहले होता है इसमें अमाइनो एसिड डीआरए सिंथेटेज। दूसरा इसमें आता है जीटीपीएस। तो मेरा तीसरा आता है इसमें हेलिकेज। हेलिकेज को आपका समझ में आना चाहिए। ये अनवाइंडिंग का है किसकी? अनवाइंडिंग का वो भी किसका? सेकंडरी अनवाइंडिंग। हाँ इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पीकल होता है या यूकेरियोट में एक सीक्वेंस होती है इसको बोलते हैं हम गैप सीक्वेंस। इसमें एक सीक्वेंस आती है इसको ऐसे बोलते हैं गैप सीक्वेंस। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? गैप बॉक्स। इसमें एक इनिशिएटर इन्वॉल्व होता है। इसमें इसको हम बोलते हैं PIF और ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटर है। इसमें यूकेरियोट है ये डेड बॉक्स सीक्वेंस में इसको इनिशिएशन करता है। E को यूकेरियोट, I को इनिशिएशन फैक्टर 4A स्पेसिफिक after ये मान के ये टू दिस कहते पर क्या पता 4A। हां तो तरह से है methylated tRNA सिंथेटेज। methylated tRNA सिंथेटेज ये किसमें हेल्प करता है? मैं आपको बोलूंगा जब N फॉर्माइल मीथ्योनिन मैं आपको आगे बोलूंगा। ये पहले एंजाइम है ठीक है। N फॉर्माइल
किस में ऐड होता है, ये बाइंड होता है, बाइंड विद किसके साथ, टीआरएन, जो मिथाइल जो टीआरएन सिंथेसिस होता है, जो एन फॉर्मल मीथेनिन को हेल्प करता है किसमें, किससे बाइंड होने के लिए, टीआरएन से बाइंड होने के लिए। पांचवा आता है इसमें, इसको बोलते हैं हम पोस्ट लेशनल मॉडिफायर्स, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफायर्स। ये आपको समझ में पहले ही आना चाहिए, ये क्या है पोस्ट, हाँ ये ट्रांसलेशन के मतलब मॉडिफिकेशन होती है ना, ट्रांसलेशन के बाद जो मॉडिफिकेशन होती है किसकी, प्रोटीन की हेल्प करती है। जैसे हम काइनेज सबको समझ में आ गया क्या है, हेल्प इन सेल डिवीजन, इतना समझ में आ गया। और भी बहुत सारे होते हैं इसमें, तरीके से वेरी हेल्पफुल। एंजाइम अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस, इसके दो काम होते हैं, चार का टीआरएनए स्पेसिफिक फॉर जीटीपीएस प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर ट्रांसलेशन। हेलिकेस अनवाइंडिंग करता है किसकी, सेकेंडरी एमआरएनए। यूकैरियोट में एक सीक्वेंस होती है, उसको बोलते हैं डेड सीक्वेंस, इसको इसीलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेड बॉक्स। इसमें ये सीक्वेंस होते हैं DEAD। और इसमें जो इनिशिएटर फैक्टर होता है उसको बोलते हैं इनिशिएटर फैक्टर 4A। ठीक, चौथा इसमें आता है मिथाइलेटेड टीआरएनए सिंथेटेज। ये किसमें हेल्प करता है, बाइंडिंग ऑफ किसमें, बाइंडिंग ऑफ फॉर्मल मीथेनिन किसके साथ, टीआरएनए के साथ। ये इनिशिएशन के बाद होता है। फिर आता है पांचवा इसमें क्यों, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफायर्स, इसमें आते हैं प्रोटीनेसेस, काइनेसेस और बहुत सारे आते हैं। काइनेसेस खासकर किसमें हेल्प करता है, सेल डिवीजन। इतना समझ में आ गया। हाँ सर। और बताओ यार बोर्ड सब नहीं बात है ना, लिपस्टिक, नेल पॉलिश मैंने नंबर करा है, कुछ ना करो और बात हो जाएगी। कैसे Sekota रूप छुक यार ये आसान है आता ये ना कौन शिविर सर ये आसान है आता ये पता है क्या बोलना ये वाना है रोबस पता हूँ मैं कि रोबस पता और 2 महीना मेहरा Gelaran पाक ब्रो कने योरा ये मैं मिनी उधर तो आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे प्रोटीन कैसा होता है, प्रोटीन में कैसे होती है ट्रांसलेशन, sekian dah saya sama guru dia. ट्रांसलेशन अर्थ में पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। प्रोटीन में ट्रांसलेशन कैसे होती है, सॉरी वर्ड फॉर चार्जिंग का टीआरएन, पता क्या कहता हूँ टीआरएन कैसे होती है, जैसे ट्रांसलेशन हमें करना है उसमें पहले ही प्रोसेस होती है जब टीआरएन चार्जिंग बहुत जरूरी है क्योंकि इससे ट्रांसलेशन सीक्वेंस या एक्यूरेट होती है। जब ये अच्छी तरह से होगा फिर आगे जाके ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी। Try pun sekian masih kampung. पहले होते हैं इसमें दो काम होते हैं इसमें की, एक होती है एक्टिवेशन, क्या होती है एक्टिवेशन, दूसरी काम क्या होता है, चार्जिंग। ठीक, एक्टिवेशन में क्या होता है, एक्टिवेशन में आपको समझाऊंगा। एटीपी आता है, क्या आता है एटीपी, वो किसके साथ बॉन्ड करता है,
अमाइनो या रिएक्ट करता है अमाइनो एसाइन टीआरएनए सिंथेस किसके साथ अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेस ये इंटरमीडिएट बनाता है क्या बनाता है इंटरमीडिएट फॉर्म उसको हम बोलते हैं AMP अमाइनो एसिड AMP अमाइनो एसिड या हम उसको एक और नाम बोल सकते हैं और अमाइनो एसाइड अमाइनो एसिड एडिनाइलेट या हम बोलते हैं इसको AMP अमाइनो एसिड ठीक। दूसरा काम क्या होता है दूसरा काम इसमें होते हैं चार्जिंग इसकी चार्जिंग होती है टीआरएनए की चार्जिंग देखो जब ये इंटरमीडिएट बना फिर काम क्या होता है चार्जिंग होती है 3 प्राइम एंड ऑफ टीआरएनए ATP इसके साथ मिला अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस के साथ वो इंटरमीडिएट बनाता है अमाइनो एसिड एसाइड एडिनाइलेट फिर 3 की तरह इसको बनता है फॉर्म होता है क्या टीआरएनए सिंथेसिस या इसको हम बोलते हैं चार्ज presentation? टीआरएनए Presentation? 3 की तरफ किसकी तरफ 3 की तरफ किसके टीआरएनए के क्या बनता है टीआरएनए सिंथेस टीआरएनए सिंथेस वो क्या बनता है चार्ज ये चार्ज फिर होता है क्या होता है चार्ज फिर इसमें काम क्या होता है देखो काम क्या होता है जब ये चार्ज हुआ फिर ये काम क्या करेगा ये स्पेसिफिक होगा किसके लिए स्पेसिफिक Setelah mungkin enzyme kan mereka mencari. चार्जिंग और टीआरएनए Ya sampai kita nasib fu. İşte kasa spesifik katkıdı. और स्पेसिफिक अमाइनो एसिड ठीक। जब ये इसको रिकॉग्नाइज करता है मतलब ये जब इसको पता लगता है कि टीआरएनए अच्छी तरह से सीक्वेंस में आ गया या चार्ज अच्छी तरह से हो गया है किसको ये फिर स्पेसिफिक होता है या हम ऐसे बोलेंगे ये इसको एक्यूरेटली बहुत मतलब समझ में आता है कि मेरा अमाइनो एसिड एक्यूरेटली किसके साथ बॉन्ड हो गया है विद टीआरएनए क्या एक्यूरेटली बाइंड विद टीआरएनए ये चार्ज होता है क्या होता है चार्ज ठीक। फिर ये राइबोसोम की इसकी असेंबली होती है बाद में इतना समझ में आ गया। अब सैटरडे जिनकी प्रेजेंटेशन बच रही थी प्रेजेंटेशन नहीं थी वो आप भी टॉपिक तैयार करके लाना सैटरडे ठीक है कोई भी टॉपिक आप तैयार करके लाना सैटरडे आपने सुना सैटरडे को आप और सैटरडे को आप भी ठीक। सैटरडे को जिसने प्रेजेंटेशन नहीं दी वो यहाँ पे किसी को मैं बोल सकता हूँ प्रेजेंटेशन नहीं दी सो जिसने प्रेजेंटेशन अब तक नहीं दी वो प्रेजेंटेशन तैयार करके लाएगा सर वर्ड ट्रांसलेशन का प्रक्रिया करें कितना टाइम लगेगा कल दे दो प्रेजेंटेशन ओके पाक्स खाना Binding of initiation कैमरा मैन मेरा दिन के साथ शान मासूद
Na şan masal. या assembly Şey bir kanka. Hanbal. boys बोलो रिपोर्टर शान मसाल Fifty again, 50. कैमरा बड़ा तरीके से बाइंड क्या कैसा बाइंड assembly केमिक 30 years क्या है आज पाती प्रोकैरियोट में क्या था 70 years go 50 years 30 years ठीक एच करा तो दोनों सिमेट बर्ग कांस्टेंट सिमेट बर्ग कोएफिशिएंट क्या है बाइंड ठीक करा का 20 years गोट ठीक करा नीचे एमआर नहीं करा क्या बाइंड अच्छी हमारी इनिशिएटिव किया है क्या है इनिशिएटिव किया है आप जो इनिशिएटिव फैक्टर के वन इनिशिएटिव फैक्टर 2 इनिशिएटिव फैक्टर 3 इस इनिशिएटिव फैक्टर से इसका बाइंड का जाए इनिशिएटर इसका बाइंड का जाए ताकि बनाना किसी तैयार है S B S sequence या सुना शाइन L बरिश ना L ये sequence क्या सुना शाइन L ये Sequence. इसे सब sequence का मतलब प्रोकैरियोट में या तो इनिशिएशन ची कारण या तो ये इनिशिएशन ची अल्लाह का से ये मुझे अल्लाह का से याद से S D S sequence से इसी शाइन L के sequence ची इसे ऐसे था जा ऐसा एक पॉइंट प्रोकैरियोट में ऐसा 5 प्राइम है ठीक ये मुझे ऐसा खास है बैच पॉइंट ऑफ लार्ज सब 50s 50s का पॉइंट का है इसका पॉइंट ये मुझे राइट है इसका याद है पॉइंट बीच है वो इसका याद है पॉइंट मगर याद है ऐसा इनिशियल फैक्टर IF1 IF2 IF इस इनिशियल फैक्टर 1 છે इसका नाम लेमन पॉइंट का है SBS सीक्वेंस से बैच IF सेकंड это мёд